नाज़रीन, मैं आपका न्यूज़ रिपोर्टर अवैस अली एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि नाज़रीन आज हम डी चौक के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे एक रैली नुमा जगह आपको नज़र आ रही होगी और यहाँ पे ये लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं इसे जानते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अदा जफर है। आज जो आप यहाँ इकट्ठे हुए हो इसका बेसिक मकसद क्या, आवाम को आप क्या बताना चाहिए इसके? हमारा ये मकसद है कि हमारे नुमाइंदे में से कोई नुमाइंदा खड़ा किया जाए, वज़ीर आज़म कोई उसकी पोस्ट पे कोई दिया जाए ताकि हमें हमारी अक़लियत में हिस्सा मिल सके, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे लिए कोई सीटें नहीं होती, हमेशा हमें जॉब्स नहीं मिलती। उस जॉब्स के सिलसिले में और सारे कम्युनिटी मिल के ये एहतजाज कर रही है कि हमें भी हमारा हक दिया जाए। जैसे कहा जाता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हर बंदे को जो इस पाकिस्तान में रहेगा उसको उसका राइट मिलेगा, हक मिलेगा, तो उसके बाद पैसे के पीछे नारे लगाए जा रहे हैं कि कायद-ए-आज़म ने जो लफ्ज़ कहे थे उसी की बेस पे आज ये जलसा किया गया, क्योंकि आज के दिन कायद-ए-आज़म ने कमिटमेंट की। और हमारे लीडर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि बस हमें हमारा हक दिया जाए, हमें हमारी जॉब्स दी जाए, क्योंकि हम भी इसके हकदार हैं, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा पूरा हक है। बिल्कुल, जैसा कि नाज़रीन आपने देखा जाना और मज़ीद हम लोगों से बात करेंगे कि आज के दिन के बारे में उनकी राय क्या है। हालांकि कि ये इनकी कास्ट जो मर्जी है, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे कायद मिल्लत ने यह कहा था कि पाकिस्तान जब बनेगा उसमें जो शहरी रहेगा उन्हें उनका राइट मिलेगा, और ये आज अपने हक लेने के लिए अपना एक लीडर मुंतखब करने के लिए डी चौक के अंदर जमा हुए हैं। हम मज़ीद लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस चीज़ के बारे में। देखते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नाज़रीन हमारे साथ एक और भाई है, आइए इनसे जानते हैं कि जो डी चौक के अंदर ये एक फ्रीडम रैली लेके इकट्ठे हुए हैं, आज उनका बेसिक मकसद क्या है उसके पीछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आज यहाँ पे ये जो अवाम इकट्ठी हुई है वो अपने हकूक़ और राइट्स की जो जंग होती है, जो कि आज से नहीं बल्कि जब से दुनिया बनी है तब से इंसान को अपनी इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ज़िंदगी में रुकावटें आती हैं उनको पूरा करने के लिए जहाँ जहाँ पे जो जद्दोजहद करनी पड़ी उसको पाया तकमील पहुँचाने के लिए 10 अगस्त 1947 को हमारा इस मुल्क के जब नए बनने का टाइम था तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क़याम हुआ, जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को एक ऐलान किया, वाज़े कर दिया कि पीछे जो भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो भी कुछ था, लेकिन आज मैं ये वाज़े कर रहा हूँ कि आप जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं आप तमाम आज़ाद हैं अपने मंदिरों, मस्जिदों और किसी भी इबादत गाहों में जाने के लिए, और आपके किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब, मसलक का स्टेट के बिज़नेस के साथ कोई तल्लक नहीं है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 11 अगस्त को उस बात के हवाले से मिनॉरिटी डे के साथ नेशनल मिनॉरिटीज़ डे का नाम दिया, और इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए यहाँ आज पूरे पाकिस्तान से लोग मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में हकूक़ की इजाज़त तो दी जाती है कि जो इस पाकिस्तान में रहेगा अपनी मस्जिदों में, अपने मंदिरों में जो सी उनकी इबादत गाहें हैं वहाँ जा फ्रीडम उन्हें मिली हुई है। इसके अलावा आपको और कौन सी फ्रीडम चाहिए? जैसा कि लोगों का मुआहदा ये है कि यहाँ पे हमारा एक नायब तायद किया जाए। फ्रीडम कह रहे हैं मिली हुई है, तो पहले तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि कितनी को उनको फ्रीडम मिली हुई है। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, आइन में वाज़ेह है, आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रोफेस रिलीजन, तमाम चीज़ें कहता है, लेकिन उन चीज़ों को प्रॉपर एग्जीक्यूट करने के लिए रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत के इदारे तमाम शहरियों को बराबर के हकूक़ देते हैं, और उन हकूक़ में कहीं भी अगर किसी की पामाली होती है तो वहाँ पे रियासत को एक्शन में आना होता है। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, आप एक नॉन मुस्लिम हैं, हम मुसलमान हैं, तो आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस हवाले से आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज सुबह से काफ़ी अच्छे मैसेजेस दिए हुए मैं सुन रहा था, और इस हवाले से आज नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में नेशनल मिनॉरिटी डे मनाया गया, जो कि इस बात की तायद करता है कि पाकिस्तान ना सिर्फ मुसलमानों का बल्कि तमाम अक़लियतों का भी बराबर का मुल्क है। जैसे कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे नाज़रीन हमने इनसे बात की और जाना कि
کہ جو دل کی رائے ہے وہ کیا ہے, ان لوگوں کو بھی حق چاہیے, حقوق چاہیے. تو ہم اپنی گورنمنٹ سے بھی اپیل کریں گے کہ خدا را ان کو ان کا رائٹ دیا جائے. جو ان کی ڈیمانڈ ہے یہ دور دراز کنٹری سے اسلام آباد کے اندر ڈی چوک کے اندر جمع ہوئے ہیں تاکہ ان کا حق ان کو دیا جائے. جیسے کہ ہم نے جانا, لوگوں سے بات کی اور یہ جانا کہ آج کی ریلی جو ڈی چوک کے اندر یہ لوگ جمع ہوئے ہیں ان کا بیسک مقصد کیا تھا. ہم نے اس مقصد کے بارے میں جانا. یہ لوگ ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو ان کے حقوق دیے جائیں. جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ 14 اگست 1947 کو, بلکہ 10 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جو اس پاکستان میں رہے گا اس کو اس کا حقوق دیا جائے گا, اس کو اس کے رائٹس دیے جائیں گے. تو آج اس بات کو قائم دائم رکھنے کے لیے آج یہ لوگ اس ڈی چوک کے اندر اکٹھے ہوئے ہیں. نان مسلم لوگ, ان کو ان کا رائٹ دیا جائے اور ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے. دیکھتے رہیے CID نیوز نیٹ ورک. کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ اویس علی اجازت چاہے گا.